मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब, आपने अभी जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू भी सुनी है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इंडियन नेवी से मुलाकात कल हुई थी, एयरफोर्स एयर चीफ से मुलाकात आज हुई है, प्लानिंग वैसे की वैसे ही है। असल में कहानी कुछ इस तरह है कि चंद साल कबल जो भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन था उसमें तो ये था ना कि जी हम अंदर घुसकर मारेंगे, लेकिन बाद पाकिस्तान ने जो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे एटमी हथियार जो है, नसर मिसाइल भी आपको याद है, वो बनाकर इसको तमाम चीज़ों को खाक में मिला दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय रहनुमा और जर्नैल और मीडिया ये जो झूठी बातें कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं, भाई आखिर कहानी इंटरनल। मेजर साहब आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मुझे ये समझाएं कि ये खुद फ्रेबी में भारत क्यों मुब्तला है, असल कहानी है क्या मेजर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, खुद फरेबी। जंगल में रहते हुए हर जानवर की, वो क्या गधा हो, क्या चूहा हो या कोई भी जानवर हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी शेर बनूं, मैं भी जंगल का बादशाह बनूं। लेकिन ये सदियों से ये ख्वाहिशें बस ख्वाहिशें ही रही। इनका एक ख्वाहिश है कि इस रीजन का ये पुलिसमैन बने, मगर इनको ये नहीं पता कि पुलिसमैन या शेर, जंगल का बादशाह बनने के लिए आप लिबादा ओढ़ के शेर नहीं बन सकते। उसके लिए कुछ खसलतें होती हैं, उसके लिए कुछ दरियादिली होती है, उसके लिए जुर्रत चाहिए होती है, उसके लिए वो ईमान चाहिए होता है, उसके लिए वो जज्बा चाहिए होता है, उसके लिए मारने और मर जाने के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है। इनके अंदर इस तरह की कोई एक चीज भी नहीं पाई जाती। ये दुनिया के इंतहाई तरीन बुज़दिल लोग हैं। स्पेशली मैं इंडियन पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आरएसएस और हिंदुआता वाजपा माइंडसेट की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ सरहद के उस पार से ये बढ़ के मार सकते हैं, ये प्लानिंग कर सकते हैं, ये डॉक्ट्राइन बना के उसके ऊपर बिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं कमीशन की सूरत में। जिस तरह आपको याद हो 2019 में जब घुस के मारने के लिए आए थे, 2 कब्बे मारे, 2 दरख्त मारे और फिर अपना मलबा भी इधर फेंक के अभिनंदन चाय पी के चला गया। तो उसके बाद मोदी साहब ने एक जलसा किया बिहार में जाके, फौरी तौर पे। वो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन थी और उसमें इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के एक बयान दिया कि आज अगर राफेल त्यारे भारत के पास होते तो आज भारत को ये मुंह दिन ना देखना पड़ता। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? मैं आपके तवज्जुह से पब्लिक को बताना चाहता हूं, 6/3 इंडियन पब्लिक, 630 बिलियन डॉलर की 26 राफेल त्यारों की डील हुई। 630 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर जो एक एक रडार सिस्टम था, हर त्यारे के अंदर 125 मिलियन डॉलर का SB2R2 वो रडार सिस्टम था। बड़े अपनी तरफ से इनको बहुत लेटेस्ट त्यारे, और इन्होंने अपनी आवाम को जो चूना लगाया उस 630 बिलियन डॉलर के अंदर, आप हैरान रह जाएंगे, 240 बिलियन डॉलर का कमीशन लिया मोदी साहब के फ्रेंड में, जो आज भी पेरिस में बैठा हुआ। आ गया है, हुआ क्या? अब 29 तारीख को जब वो पेट्रोलिंग के लिए 4 राफेल त्यारे आए तो हमारे लोकल बने NRTC के इंडिजिनस बने रडार जैमर ने उनको जैम कर दिया, और इस कदर उनके अंदर खराबी आई कि वो वापस जिस बेस से उड़ के आए थे उस बेस पे वापस नहीं जा सके। उन चारों ने इमरजेंसी लैंडिंग की श्रीनगर में। अब ये प्रूवन फैक्ट है। अब इस चीज ने उनकी कमर तोड़ दी, इस चीज ने सारा इनका भांडा फोड़ दिया है। जो डॉक्ट्राइन इन्होंने बनाई हुई थी ना, और या जो शेर बनने जा रहे थे, पुलिसमैन बनने जा रहे थे, इस चीज ने इनको अपनी असली औकात बता दी कि हम खड़े कहां हैं। इनको अब थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। ये 1999 नहीं है कि आप कहीं भी पटाखा फोड़ के इल्जाम मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे डाल के इलेक्शन कैंपेन का हवा गर्म करके तो उसके बाद आप कांग्रेस को चारों शाने चित गिरा के हिंदू वोट कंसंट्रेट कर लोगे। अब ये 2025 है, ये मीडिया का दौर है। द मीडिया इज ओपन टू एवरीबॉडी। इनकी आवाम अब ये जान चुकी हुई है कि ये हमें किस कदर बेवकूफ बना चुके हैं पाकिस्तान के नाम पे।
जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो इन्होंने, मैं इसमें बल्कि आपको सलाम पेश करता हूं हमारे मीडिया को, जो इन्होंने 16 चैनल बंद किए हैं पाकिस्तान के। ये एक बहुत बड़ी हमारे परसेप्शन की, हमारे बयानिया की जीत थी। बंद इनको इसलिए करने पड़े कि अब इनकी पब्लिक ने गोदी मीडिया सुनना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मीडिया देख रहे हैं। उसके बाद कल इन्होंने ISPR का चैनल इंडिया में बंद कर, ब्लॉक कर दिया। What does this speak? This speaks कि इनकी पब्लिक ने इनका पूरे का पूरा बयानिया गंगा में बहा दिया। अब वो इनकी नहीं सुनते, उनको समझ आ गई है, वो बेवकूफ बन रहे हैं। उनको समझ आ रही है कि हमारे टैक्स का पैसा जो है ये पाकिस्तान के नाम पे कहां बेसिकली ड्रेन होता जा रहा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, हम अमन से जीना चाहते हैं, लेकिन हमें मत छेड़ो। हमें अगर तुमने जो ऐलान किया है कि हम पानी की बूंद बूंद बंद कर देंगे, हम इनको मट्टी और धूल चटा देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे। तुम ध्वस्त करने 2019 में आए थे, फिर क्या बना? अब किस मुंह से अपनी पब्लिक को स्टोरी बताओगे? आप लोगों को इस वक्त ये समझ क्यों नहीं आ रही? मैं ये RSS और हिंदुआता के माइंडसेट को एड्रेस कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। दुरुस्त कह रहे हैं मेजर साहब आपके, दुनिया बदल चुकी है। मोदी और उसके हवारियों को वाकई से आ रही। जौहर सलीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहलगाम वाक़या और पाक भारत कशीदगी के बाद वफाकी हुकूमत ने ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया है। तो आपसे सवाल ये है कि तैनाती के बाद दफाई और सफारती हवालों से इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि भारत को समझ तो जौहर सलीम साहब नहीं आ रही है। सफारती ज़राए से तमाम दुनिया उसको लान तान कर रही है, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं आ रहा। ये जो इम्पैक्ट नहीं आया है, कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया गया लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब को, इसके हवाले से क्या बताना पसंद करेंगे? जी देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है एक अहम होता है, और इससे पहले इस पे देखिए मोहित यूसुफ साहब भी रहे हैं, उससे पहले मेरे दोस्त जो हैं जनरल नासिर जंजुआ वो भी रहे हैं। तो उससे जाहिर है कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक जो आपकी डिफेंस पॉलिसी होती है, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो बहुत अहम होती है। तो उसमें ये ओहदा एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो एक ये खुशाइंद बात है कि NSA का ओहदा जो कि खाली था काफ़ी अरसे से, वो अब उस पर ज़ाहिर है एक जो है अपॉइंटमेंट हो गई है। और इस वक्त जब पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमें ईस्ट से आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये मेरे ख्याल है कि बहुत जो है इस वक्त एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये ओहदा फिल हो गया है। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो राफेल्स है, मेरे ख्याल है वो मेजर साहब जब उसकी प्राइस बता रहे थे तो शायद वो गलती से डॉलर कह गई। $640 बिलियन नहीं है, ये 640 बिलियन इंडियन रुपीज़ हैं इसकी कीमत, और वो भी बहुत ज़्यादा पैसा, बिकॉज इंडियन रुपी जो है वो हमारे से कोई 3 गुना ज़्यादा महंगा है। तो और उसमें ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बिल्कुल बाहर भारत के अखबारों में बहुत से इतराज़ात आए थे। इन्होंने सही कहा है कि उसके ऊपर ना बहुत से वो ये इस किस्म की चीज़ें उनके मीडिया में आती रही हैं कि इसमें भी डील में भी कोई मसला था और इस किस्म की बातें थी। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। जो अहम चीज़ है कि उस वक़्त इंडिया ने राफेल्स की बात की, उसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम एक्वायर किया है जो उन्होंने रशिया से लिया है, वो S-400 है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी है। लेकिन पाकिस्तान भी ज़ाहिर है हमारी साइड पे जब इंडिया को ऐसी चीज़ करता है तो ताकत का तवाज़ुन जिससे बिगड़ने लगता है, तो पाकिस्तान भी उसको बिकॉज हमने तो उसको मेंटेन करना है अपने डिटरेंस को, तो पाकिस्तान भी उसके लिए जिस तरह हमने J-10 तैयारी शामिल की है अपनी एयरफोर्स में, इसी तरह और सिस्टम्स, तो वो उससे वो कोई ये नहीं हो गया कि वो जो ताकत का तवाज़ुन है किसी तरह से भी लॉपसाइडेड हो गया है। पाकिस्तान जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। हमारा डिटरेंस जो है रहे हैं पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसके साथ साथ काइंडली ये भी बताते जाए, आखिरी 2-2.5 मिनट रह गए हैं, जौहर सलीम भाई ये भी बताते जाएं कि आप इस वक्त क्या हमारी सफारतकारी जो इस वक्त हो रही है, इसाक डार साहब, पाक फौज, अवाम सब मिलकर कर रहे हैं, इससे आप सेटिस्फाई हैं या आप कोई मुफीद मशवरा और देना चाहते हैं कि इस अंदाज से भी सफारतकारी होनी चाहिए, या आप सेटिस्फाई हैं जौहर सलीम साहब?
जी देखें, इस वक्त जो डिप्लोमेसी, मैंने ये अपने बहुत से पहले भी आपने देखा कमेंट्स में कहा था कि काफ़ी सारी जो डिप्लोमेसी है, जो सफारतकारी है, वो आपको वो डिस्क्रीट होती है, वो ये पब्लिक व्यू में नहीं होती, वो खबरों में उस तरह से नहीं आती और वो कई बार ज़्यादा अहम होती है। लेकिन कुछ होती है जो पब्लिक व्यू में आती है, जिस तरह जब ये हाई लेवल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, फ़ोन पे हों या बिलमुशाफा हों, तो उसमें अभी आप देखें कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान ने उससे पहले वो अपनी ऑफ़र भी की है एक इस सिचुएशन में फैसिलिटेशन और मीडिएशन की। उससे पहले देखें सऊदी अरब, चाइना की स्टेटमेंट्स हैं, अमेरिका की हैं, बेशुमार मुल्कों की स्टेटमेंट्स जो आई हैं, और उन सब मुल्कों ने एक चीज़ कही है कि जी इस वक्त इंडिया को और पाकिस्तान को एक रिस्ट्रेंट जो सी है ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत। अच्छा, पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हम तो इस वक्त जो है स्टेट्समैनशिप दिखा रहे हैं। ये इंडिया की साइड से है कि एक ब्रिंक्समैनशिप का मुजाहरा हो रहा है। ब्रिंक्समैनशिप यानी कि एक वो ऐसा रवैया कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे, और एक जिसे कहते हैं धमकियाँ और बिल्कुल एक इश्तियाल अंगेजी, तो उस किस्म का सिलसिला है। लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट से बहुत बेहतर है जो पुलवामा के मौके पे आई थी। इसी तरह अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत से और मुल्कों से आई हैं, उन स्टेटमेंट से बेहतर हैं जो पुलवामा के वक्त में आई थी। तो इसलिए जो है मेरे ख्याल है कि जो हमारी सफारतकारी है वो बिल्कुल इस वक्त बहुत ज्यादा मोबिलाइज्ड है। दुरुस्त कह रहे हैं मेजर साहब। मैं काबिल एहतराम मेसम रजा साहब, मेरा आखिरी मिनट है और शार्प जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल MR जो है वो टेक्नोलॉजी से लेस है और तमाम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, आप ज़्यादा समझते हैं, पूछना ये चाहता हूँ, कोई मिस एडवेंचर भारत करता है तो कोई भारत का फौजी छावनी इलाका, कोई चीज़ हमसे महफूज नहीं रहेगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? हमारी रेंज में है या आउट ऑफ रेंज है? जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बल्कि पहले तो मैं जोर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने करेक्शन की। वाकई वो इंडियन रुपीस था, वो डॉलर नहीं था। अच्छा, दूसरा, बिल्कुल वो हमारी रेंज में है जी, बल्कि हमें अपने मिसाइल की कुछ कम रेंज के तजर्बे करने पड़े हैं टू रिड्यूस द रेंज। क्योंकि अब ये मैं आपको आखिरी मिनट में वाज़ह तौर पर बता दूं, हमारे हदफ ना इंडियन अवाम नहत्ते लोग होंगे, ना हमारा हदफ जो है बेगुनाह लोग होंगे, और ना ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जैसा रोड। हमारे हदफ, चूंकि ये बात पानी से शुरू हुई है, हमारे हदफ जो होंगे इन मिसाइलों की रेंज के, वो उन दरियाओं के बने हुए डैम्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इन्होंने 3 दरियाओं के ऊपर डैम बनाए, ब्यास के ऊपर, सतलज के ऊपर, रावी के ऊपर। और हमारे पहले हदफ जो होंगे वो डैम होंगे, ताकि वो खुले पानी, हमारे वो दरियाओं का पानी जो है वापस हमारी सरजमीन पे जिनका हक था वो आए, और यहाँ सब्ज़ो शादाब जो है वो वापस हमारा मुल्क लहलाए।